ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदीकेश्वर बोले, वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक एकांत स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैंने अपने हृदय में उन पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया जो कमल में त्र्यंबक देव, 3 नेत्र, 10 भुजा वाले और परम शांत हैं। उस रुद्र के परम ध्यान में मग्न हो मैं उनके मंत्र को जपने लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वह मांगो। यह सुन मैं जरा और शोकनाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी को सिर झुकाए देख दुख हरता परेशान वृषभध्वज शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपतियों सहित देवी पार्वती को और मुझको कटाक्ष से देखते हुए शंकर जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे वसनंदिन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा। उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सुहजनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। मैं परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, अहो अब मैं क्या हो गया। और परमात्मा ने कहा, अब तुम्हें क्या श्रेष्ठ वर दूं। ऐसा कह वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोरों का त्रिखोता, विष्णुनी, सरोदका और जम्बू ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिव जी की पूजा करता है वह निस्संदेह शिव की सायुज्य मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। मैं इसको गणेंद्र किया चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे देवेश, हे परमेश्वर, हे महादेव, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र परमेश भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस गाढ़ नंदी को प्रीतिपूर्वक स्नान कराओ। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। तब शिव जी से ऐसा सुन सब गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कर सबने सामग्रियां प्रस्तुत की। नारायण और सब लोगों के संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपालों और देवताओं तथा ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा जी, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्सव किया। तब सुयसा नाम की परम मनोहरी देवी जो मारुत की कन्या थी वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उसके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा। महालक्ष्मी ने आकर मुझे मुकुट आदि से सजाया।
कंठ का दिव्य हार दिया। मैंने सबको प्रणाम किया। तब भगवत शिव जी ने मुझे इस रूप में देखकर बड़ा प्रेम प्रकट किया और अपनी समीपता का सर्वविजयी और अक्षय वर दिया। साथ ही महाभाग देवी ने भी मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने उनके चरणों में नित्य भक्ति मांगी। देवी ने तथा अस्तु कह मुझे ऐसा ही वर दिया। फिर पार्वती जी ने मेरी श्वेता नामक स्त्री को पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न रहने वाली, त्रिनेत्रा, जन्म रहिता और अपनी तथा मुझ पति में परम भक्ता होने का वर दिया। पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। अन्य सब देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति कर निज स्थान को गए। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 7वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।